हरे कृष्णा। बड़े बड़े बलशाली लोग भी जो होते हैं, जिनके अंदर बहुत अधिक क्षमताएं हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनसे भी मन कंट्रोल नहीं होता। इवन यह कहें कि जो कंट्रोल ही नहीं हो सकता उसी का नाम मन है। जो कंट्रोल ही नहीं हो सकता उसी का नाम मन है। मन इतना तीव्र वेग से भागता है, एक ही पल में वो एक साथ कई दिशाओं में यात्रा करता है। मन की गति इतनी तीव्र है कि आप चाह के भी उसे रोक नहीं पाते। तो इसी विषय में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं ध्यान योग के विषय में, तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो मुझे ज्ञान बताया वह मुझे बड़ा कठिन लगता है। तो आप सोचो कि अर्जुन अपने आप में एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, अपने कालखंड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सबसे आज्ञाकारी, और जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन में भी नंबर 1। तो यहाँ एक बात निकल के आती है कि जो लोग ध्यान को कंसंट्रेशन समझते हैं, एकाग्रता समझते हैं, ये उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि अर्जुन एकाग्रता का तो समझ लीजिए चरम है, उससे अधिक एकाग्र व्यक्ति नहीं मिलेगा, उससे श्रेष्ठ परिश्रमी, आज्ञाकारी, गुणवान, ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति कहता है कि हे देवकी नंदन, यह इस मन को वश में करना तो वायु को वश में करने से अधिक कठिन है। क्या कहते हैं अर्जुन? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन प्रतीत होता है। जिस तरह वायु को वश में नहीं किया सकता, तो अर्जुन ने उसका एग्जाम्पल दिया है कि इसको वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन है। तो यह समस्या जब अर्जुन की समान वीर, जिनके मित्र ही कृष्ण हैं, जिनके गुण देवताओं के गुण हैं, जिनमें वो सब है जो एक श्रेष्ठ मनुष्य में हो सकता है, उसके लिए इस मन को कंट्रोल में करना कठिन है, तो आज के मनुष्य के लिए मन को कंट्रोल में करना कितना कठिन होगा। और यही कारण है कि बार बार वो कठिनाई पूर्वक मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और सुबह जो संकल्प लेता है शाम तक उसके विपरीत ही कार्य करता है, और वो धीरे धीरे उसका मन टूटता जाता है और वह नैराश्य को प्राप्त होता है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो नैराश्य को उपलब्ध होते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। तो ओशो इस पिछले 100 साल के अंदर जो ध्यान के ऊपर सर्वाधिक प्रयोग करने वाले शख्स हैं, वो सदगुरु ओशो हैं। ओशो कहते हैं कि मन जो है, जब तक जान ना लिया जाए, मन से परिचित ना हुआ जाए, जब तक मन है, जहां तक मन है वहां तक मन को वश में नहीं किया सकता। मन का नाम ही है कि जिसे वश में नहीं किया सकता। तो उन्होंने कहा कि मन को जान लो, यही एक तरीका है मन को वश में करने का। कृष्ण धीरे 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 बढ़ते हुए अब ध्यान योग तक पहुंच गए हैं, जिसके ऊपर बुद्ध ने कार्य किया, जिसके ऊपर सदगुरु ओशो ने कार्य किया कि किस तरह ध्यान से हम मन को वश में कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ होता है अपनी अवेयरनेस का विकास, कंसंट्रेशन का विकास नहीं, अपनी जागरूकता का विकास। आपकी जागरूकता आपके प्रति कितनी है उसका विकास। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं मैं बोलते बोलते बेहोश हो गया हूं, बोलते बोलते कहीं खो गया हूं। तो जागरूकता का अर्थ है कि बोलते हुए भी होश में होना, आप अपने केंद्र पर स्थित रह के बोल पाए। ऐसा नहीं कि आप डिस्टर्ब हो गए, भूल गए, कहीं पहुंच गए, खो गए। आप कार चला रहे हो, घर के बारे में सोच रहे हो कि मेरे घर में मैं बैठा हूँ, कमरे में कौन है, बच्चा खेल रहा होगा, फ्रिज में से बोतल निकाल रहा होगा। तो ये कार चला रहे हो, वहां नहीं हो आप कहाँ हो, आपका मन कहाँ है? आपके घर में आपका बच्चा खेल रहा है, वो फ्रिज में से बोतल निकाल रहा है।
ये क्या हुई? बेहोशी। तो ये मन से अनभिज्ञता हुई। तो ओशो कहते हैं कि जैसे ही आपने मन को जान लिया तो धीरे 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 मन अपने आप वश में हो जाता है। प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, वो कहते हैं कि इस मन को ही कृष्ण में लगा दो, क्योंकि तुम जानते जानते भी उस जानने में खो जाओगे। तो वो कहते हैं कि मन को ही कृष्ण में लगा दो, सदैव कृष्ण का चिंतन करो, हरि नाम जप करो, भगवान के विषय में सोचो। मन को, समस्त इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, बुद्धि होती है, उन सब को कृष्ण के विषय भोग में लगा दो, कृष्ण के चिंतन में लगा दो, तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। कृष्ण को ही कहते हैं गोविंद, जो इंद्रियों को नियंत्रित कर दें। तो यदि आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी तरह से शांत हो जाए मन, किसी भी तरह से कंट्रोल हो जाए, जीवन चल जाए, यही बहुत है। तो हम यदि बुद्ध का देखें कि ध्यान, और यदि हम प्रभुपाद का देखें तो भक्ति, तो हम यदि इन दोनों को मिला दें, ओशो और इस्कॉन को मिला दें, हम करें ध्यान पूर्वक भक्ति और ध्यान पूर्वक कर्म, भक्ति युक्त कर्म और ध्यान पूर्वक भक्ति, मतलब ध्यान और भक्ति दोनों के बीच का मार्ग निकाल दें। भक्ति भी ऐसे करें जैसे होश पूर्वक कर रहे हैं, खो के नहीं। कारण यह है कि हम इस स्तर पे नहीं है कि हम शुद्ध भक्त हो सकें। हमारा मन इतना चंचल है, इतना बेचैन है कि हम भक्ति भी करते हैं तो 100 जगह जाता है, बहुतों का, मेजॉरिटी का। और यदि इतने शुद्ध भक्त ही हैं तो फिर इस पर डिस्कशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो शुद्ध भक्त होगा वो जान चुका है, उसको मन को कंट्रोल में करने की जरूरत नहीं है। पर जो इन जर्नी में है, बीच में है, उनके लिए यदि वो भगवान के नाम का चिंतन भी कर रहे हैं तो होश पूर्वक करें, अवेयरली करें, ध्यान पूर्वक करें। और ध्यान कर रहे हैं तो ऐसे करें जैसे परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान करके आप भक्ति की ओर जाओगे, भक्ति करके आप ध्यान की ओर जाओगे। और इस अनुभव को, जो अवेयरनेस आएगी, वो जीवन में धीरे धीरे उतरे। कैसे उतरे? कि मैं यदि मान लो अभी बोल रहा हूं तो इस समय ऐसे बोलूं जैसे कि मैं होश पूर्वक बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक बोल रहा हूं। जब तुम झाड़ू लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे कि होश पूर्वक कृष्ण के लिए झाड़ू लगा रहे हो। जब तुम ऑफिस जाओ तो ऐसे जाओ जैसे होश पूर्वक एक मंदिर में जा रहे हो। जब तुम अपने काम करो तो ऐसे करो जैसे कृष्ण आपसे एक काम करवा रहे हैं। ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, विचार पूर्वक, क्षण क्षण प्रतिपल। ये प्रयास प्रतिपल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रयास 1 घंटे सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन आवर्स रख लिया, 15 मिनट रख लिया, और बाद में कोई मिला तो बोले अरे मैं तो मेडिटेशन किया था, 15 मिनट किया था। 15 मिनट मेडिटेशन होता ही नहीं है। जो 15 मिनट होता है वह केवल अभ्यास है। मेडिटेटिवनेस, ध्यानमयी होने का अभ्यास। ध्यानमयी होने का अभ्यास 24 घंटे, जब तक जीवन है, जब तक चलता है। और जिसको भी अनुभव हुआ है उसका ये अनुभव निरंतर और सतत ही होता है, तभी यह अनुभव होता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरह से जीवन जिए तो वह अर्जुन की इस समस्या से निकल सकता है कि चंचलम ही मनः कृष्णा वायुरेव सुदुष्करम। जो वायु की तरह दुष्कर है, मैं उसे कैसे कंट्रोल में लाऊं? चंचलम ही मनः कृष्णा। तो आप भी चाहते होंगे किसी तरह से आपका मन वश में आ जाए, आपकी आदतों में सुधार आ जाए, आपके जीवन में वो खुशबू आ जाए जो आप महसूस करते हो कि होना चाहिए पर आप कर नहीं पाते हो। तो वो सब आ सकता है जब आपके मन वश में हो। वो मन वश में होने के लिए आपको उसकी दिशा में कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, उसको समझना होगा, उसकी दिशा में पढ़ना होगा। भगवत कृपा से आज नहीं तो कल आपके ऊपर कृपा होगी और आपका मन आपके वश में होने लगेगा। आशा करते हैं गोविंद की आप पर कृपा हो। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।